बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इसकी इंग्लिश में स्टेटमेंट है, टू मासेस 26 kg एंड 24 kg आर अटैच्ड टू एंड ऑफ अ स्ट्रिंग विच passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table. 24 kg mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and acceleration in the bodies. इसकी उर्दू में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एक बेफ्रिक्शन पुली पर से गुजरने वाली डोरी के सिरों से 26 किलोग्राम मास और 24 किलोग्राम मास के दो अजसाम मुंसलिक हैं। 26 किलोग्राम मास का जिस्म एक हमवार उफ़क़ी सतह पर रखा है, जबकि 24 किलोग्राम मास का जिस्म अमूदन नीचे की तरफ हरकत कर रहा है। डोरी में टेंशन और दोनों अजसाम का एक्सेलरेशन मालूम करें। तो चलें जी, अब हम सबसे पहले इसके सलूशन के लिए गिवन डाटा लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पर M1 लिखेंगे जी। तो M1 में हम लिखेंगे 24 kg। ये 24 kg लिख दिए। 24 kg इसलिए लिखा है कि उन्होंने कहा है कि जो 24 kg का जो मास है ना, वो अमूदन नीचे की तरफ हरकत कर रहा है। तो माय डियर, जब हमने इस क्वेश्चन में टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था, तो जो डाउनवर्ड था, अमूदन मूव कर रहा था, तो हमने उसको M1 कहा था। ठीक है, इसीलिए ये 24 kg जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसलिए हमने उसको M1 कह दिया। तो M2 जो है वो क्या हो जाएगा, 26 kg। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है जी, टेंशन मालूम करनी है और एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसका टेंशन का फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो टेंशन है, टेंशन का फार्मूला आ गया M1 M2 और डिवीज़न में आ जाएगा M1 प्लस M2। इसको ब्रैकेट आउट करने के बाद यहाँ पर G आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम इसकी जो M1 और M2 की वैल्यूज़ हैं वो पुट कर लेते हैं। M1 की वैल्यू कितनी है, 24, M2 की वैल्यू 26 और G की वैल्यू होती है 10। ये नीचे आपके पास आ जाएगा 24 प्लस 26। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को जो है वो नीचे ऐड कर लेते हैं। ऊपर हम 24, 26 और 10 ही रहने देते हैं। नीचे हम लिख लेंगे इनका 50। ठीक है, तो माय डियर, जब आप इनको ऊपर मल्टीप्लाई करके 50 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा तकरीबन 124.8। आप इसको तकरीबन बराबर कह सकते हैं 125 के। तो टेंशन है, यूनिट आ जाएगा न्यूटन। 125 इसलिए कहा है क्योंकि आपके बुक में आंसर इसका 125 है, वरना आप 124.8 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जी इसके एक्सेलरेशन की। तो इसके एक्सेलरेशन में माय डियर, सबसे पहले हम इसका लिखेंगे एक्सेलरेशन का फार्मूला। एक्सेलरेशन का फार्मूला है हमारे पास यहाँ पर M1 बटे में आ जाएगा M1 प्लस M2 और ब्रैकेट आउट करने के बाद यहाँ पर G आ गया। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, M1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास 24 है, G की वैल्यू हमारे पास 10 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 24 जमा 26। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ऊपर आ गया जी 24 और 10 बटे में आ जाएगा 50। जब आप इसको इसके साथ कट कर दें, 10 1 10, 10 5 50, तो 24 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.8। एक्सेलरेशन है, यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई जस्ट होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की बात अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।